भोजपुरी कल पुकार में स्वागत बात है हमारे सामने बने खेसारी लाल यादव जी जगह से पहले भी हमारा बात भई रहे वह सब देखले भी रही, यहाँ के बयान भी वह सब देखले रही, सब लोग काफी सराहनीय भी रहे। ये कुछ चीज बताई आज कुछ भोजपुरी में चर्चा के लिए हमने कहा आपस में होगा सबके साथ और एक बात समाज में जाला आज भोजपुरी गीत का चोरी चुनर तक की सिमट करेंगे। देखिए संगीत कबो बुरा ना होगा। सबसे पहले वो चैनल के देखने वाले जितना भी श्रोता बड़े सबके बोल चुके बोले संगीत कबो बुरा ना होगा ओकरा के गावे वाला और समझे वाला ही बुरा होगा। संगीत तो जैसे पवित्र चीज का धरती पर कौन चीज ये नहीं। कितनों भी रुआ उलझन में बानी, कितनों भी कष्ट में बानी, कितनों भी रुआ परेशानी में बानी और संगीत ऐसा चीज होला कि ओकरा के देखला और सुनला के बाद आदमी के फिर भी बैक हो जाला, फिर एक ताजा एनर्जी आ जाला। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में सबसे बड़ा सामवेद के मालूम है। इससे मालूम है कि कहीं ना कहीं सामवेद संगीत के एक परिकाष्ठा और सामवेद जो जान गई वो तो कभी गलत नहीं कर सकते, जे ना जाने लोग गलत करें। और जहाँ तक समाज की बात हमारा कहे का मतलब बाबा कि गंगा के पानी से अगर पाप धुल जाए में धरती पर पापी नजरे नहीं। हमने के मन के अंदर जो गंदगी वो करे तो पहले क्लियर कर जरूरी ना। गंगा के पानी से और चाहे दुनिया के कौनो पानी से कौनो पवित्र पानी से रहो पहले साफ हो सकता है, लेकिन आत्मा के साथ करे खातिर वो खुद के साथ करे और खुद के विचारधारा में बदले के पड़े। तो भोजपुरी भाषा के जहाँ तक सवाल बा तो गंदा गावेला की संख्या ज्यादा बा और सुनहु वाला के ज्यादा कि अगर वो सुनल बंद कर देगा फाटल है पैंट बेचाई बंद हो जाए तो कल से किनाई बंद हो जाए, कल से बनावल बंद हो जाए। तो सबसे बड़ा चीज बा कि जहाँ भी गंदा गाना चाहे वो खेसारी लग गया तो ओकर चाहे दुनिया के कौन स्टार हो बाजा का तुरंत भागे पीट दिला के काम हो क्यों बजावे ओकरा पर ऑब्जेक्शन करे की जरूरत पड़े। जब बाजल बंद हो जाए तो शायद हमरो ही समझ में आ जाए जे हमारा आगे पीछे बाजे ऊपर बाजे नीचे बाजे जहाँ बाजे सबके समझ में आ जाए तो वो बहुत जरूरी है। अभी वो सुन यहाँ पे माननीय खेसारी लाल यादव जी के द्वारा कि अगर जहां भी देखी केवल वह पीट दी अगर देवगंदा की दावत होके तो सोची तब हमार बात बा कितना सुंदर बात बा कि भोजपुरी के अगर बचावे के होके तो सबके एकजुट होके संगठित होके अपना भोजपुरी माई की बात करेगा पड़ी। सोची कि अगर रोबा सुनल ना बंद करब तो रोबा को दोस्त बढ़ जाई ऐसे कि भिभू चरोबे आई स्पष्ट आई पानी है कि जहां भी गंदा गीत बाजे पूरा विरोध करे। अगर विरोध करब तो काल बाजल बंद हो जाए। कुछ चीज पता हो जाए कि ऐसा हमने नहीं जा कर सकत ऐसा गीत समाज में दिहल जाओ जौना गीत से एगो नया समाज के परिकल्पना होके और कोनो बबुआ कोनो बहिन कलम निकाल के लिखे कि ये हमारा भोजपुरी है एकरा के सुनब जा तो कोनो बीमारी भी दूर हो सकेला, मस्तिष्क में जौन एगो ज्वार भाटा पैदा होला ये बंद हो सकेला। सबसे बड़ी बात बताओ तुम मुझसे शिक्षक के बहुत बड़ा महत्व होला हर आदमी के हर जितना भी हमारे पढ़े वाला लोग विद्यार्थी के ऊपर शिक्षक के बहुत बड़ा महत्व होला। आज की डेट में उसमें स्कूली लिखे बना जो उनकी वेद पढ़ा सके। हर आदमी अंग्रेजी पढ़ा है, हर आदमी अलग भाषा की चीज के ज्यादा बढ़ावा देता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा में चाहे बाकी जगह बलगती नहीं है। हमने को समझ में नहीं क्या होते हमने को बलगर नहीं खेला, लेकिन जरा समझ में होता वो बलगर बा और सकते हमने के माता बहन बेटी भी देखी ले जब हमने के जाए सकते गाड़ी सुने खातिर पैसा दे ले जाए लेकिन वो उतने देर तक सीमित रहेगा। आज हम कई सारा यूट्यूब पर देखने हैं रामायण महाभारत के गायक कि केहू वो व्यास के माइक से लेके बहन से लेके बाबूजी मुहला बाप तक ले लोग गरिया देता है। तो ये बताए कि जब समाज में अखंड कीर्तन करौले बनी आ करैला के बाद राम विवाह के कार्यक्रम करा के हो जी माई बहन के गाड़ी सुना तनिया सुनावत इहो ठीक नहीं। जहां तक ले एगो अगर बेशिया खाना में आदमी चल गई मान के चल गई भोजपुरी के लोग गायक लोग एगो अलग दुनिया के हो गए राइट। लेकिन जहां आस्था बा जहां राम की चर्चा होता, जहां कृष्ण की चर्चा होता, जहां महाभारत की चर्चा होता, जहां वेद की बात होता आ वो जगह पर कौनो ऐसा शब्द नहीं बाबा जो हम तो कई ऐसा देखनी है
कई सारा मैंने यूट्यूब पर देखने, कई सारा व्यास लोग के देखने कि मैंने माइकवा से हट के ऐसा कुछ बोल देता लोग कि लोग के समझ में तो आइए जाता, थोड़ा सा माइकवा से हटा लोग इतना तो माइक पर गरियावल शुरू हो गई। तो ये बहुत थोड़ा सा दुखद बात, इसलिए हम वही विधा से आई बनी, रामायण महाभारत के विधा से ही आई बनी। तो हमें सबके सोचे की जरूरत बा, इसलिए भोजपुरी भाषा खाली खेसारी लाल यादव के ना, चाहे नंद बाबा के जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी पूरी भोजपुरी समाज के बा, 12 करोड़ जनता के बा, 42 करोड़ जनता के बा। तो कहीं ना कहीं हमें के खुद के भी नियंत्रण रखे के पड़ी और अपने भाषा के प्रति लगाव बहुत जरूरी है। और जब तक ले लगाव न हो तब तक ले शायद समाज के विकास न हो सके। बाहर गेला तो लोग कहते कि भोजपुरी माने पौर, सीधे सीधे पौर, बड़ा शर्म होता काय सुन पहले आओ जहाँ कोनो चौक चौराहा पे या कोनो देश विदेश के कोना में जाइए वो या वो पहचान मिले अपना भोजपुरी के तो लोग गर्व से कहे कि यह भोजपुरी। बाबा भोजपुरी के पहचान की जरूरत नहीं है, भोजपुरी ऐसी भाषा हमने के जो उससे बड़ पहचान को हो नहीं कर सकती। उदाहरण के सारे लगे तो हम भोजपुरी बोल के यहाँ तक ले पहुंचे, ऐसा नहीं है हम अंग्रेजी बोल के यहाँ तक ले पहुंचे बने। चाहे दुनिया के जितना भी भोजपुरी समाज के लोग बा सभी अगर जितना बड़ा बड़ा दर्जा पाबा, चाहे बड़े बड़ा चीज पाबा, तो कहीं ना कहीं बड़ा स्थान पर मिले तो भोजपुरी भाषा के बदौलत ही मिलता। हम लोग क्या करोड़ों में लोग जाना था, कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा की वजह से जानता, हमारे के अंग्रेजी तो जानत नहीं है क्यों। तो भोजपुरी पहचान के मोहताज नहीं थे, भोजपुरी की वो पहचान बनल बोले कि हाँ जहाँ तक एक फैक्टर जमुना के वो गाना के सिर्फ गाना ही अश्लीलता के बढ़ावा नहीं देते। हमने के मन में जब तक अश्लीलता ना हुई तब तक ले हमने के बताइए जब हमारा मीट खाए के मने ना करी, मीट खाए के मन ना करी तो हम दूध के दुकान पर जाए ना, तो पहले तो हमारा मन के बनावे के पड़े कि हमारा मीट खाए के मन मत करो, या हमके अगर हमारा शरीर के भूख मिटावे के बाद तो हम भगवान के साथ तबे मिलब जब भगवान से हमारा लगाव, हमारा भाषा से लगाव, हमारा अच्छा सुने के आदत पड़ जाए। तो जब अच्छा सुने के आदत पड़ जाएगी तो दुनिया में कोनो चीज तबे भी डाला जब ओकर डिमांड हो, तबे भी गाई जब ओकर डिमांड हो। एक बार बिहार में दारू बंद बा, फिर वो जानता नहीं बिहार में दारू बंद बा, लेकिन जरा पिए के बा वो झारखंड चल जाता, जरा पिए के बाद कलकत्ता चल जाता, जरा पिए के बाद नेपाल भाग जाता, जरा पिए के बाद यूपी चल जाता, यहाँ तक लेकिन हो जरा जाऊँ बुझाता अपने हिसाब से अपन जीवन चला रहा। अच्छा एक चीज बताइए, यूट्यूब पर जातिवाद, जिलावाद, ये जिला के फलाना जिला सार है फलाना एक टाइप के गीत जो रहा होता समाज का प्रकाश संदेश हो हमारा गाना ही है, वो चलते बड़ा विवाद है कि भतार भटियारा रहता सके लॉकडाउन के टाइम वो गाना के मतलब भतार भटियारा के मतलब का होगा। हम यहाँ भटियारा पहले भी हम गलत करेला साफा भटियारा हो गया यार, उसको बोलने का लोग नहीं है, वो किसी को छेड़ देता है। तो हम यहाँ हमने क्या पता ना वो बोला जाला कि ना, लेकिन भटियारा सब गाड़ी ना हो तू केहू गलत कर तरह सा भटियारा हो बड़ी का रे हमनी के कही ले जा। तो हमारो में शब्द रहे कि भतार भटियारा रहता जाके वो पत्नी से दूर है, किसी और आदमी के साथ रह रहा है, तो मैंने कि सफा लाज है छोड़ दिया है, भटियारा हो गया है, किसी और के साथ रहा है, क्योंकि जितना लाज शर्म ना हो करेगा उनके भटियारा कह ले सफा भटियारे रहे। तो ओकरा पर विवाद हो रहा है, ओकरा पर बहुत सारा गतिविधियां होके लगल जे हमने आरा को टारगेट किया ना ना ना। अगर मान के चले कि अरे के गांव के बगल के कोनो औरत भी आओ कर पति जाके आरा में डेरा लेके कोनो औरत के साथे रहे, तो अपन दर्द तो कहबे ना करी, अपन पीड़ा तो कहबे ना करी। तो हमनी के जो दर्द होला भोजपुरी समाज की पीड़ा होला, हमनी के देखी केहू के बोल के हंस देता तो मार हो जाए, ओकरा दिमाग में दूसर कुछ चले जाए कि कहीं हमारे के देख हंसला सका कोनो बात बता। तो हमनी की भाषा के ऐसा मिठास होला कि एकरा के बोलला के बाद कम से कम 4-5 को अर्थ निकलिए जाला। तो दिमाग जो है वो चश्मा की तरह है, चश्मा से जौना हिसाब से लोग दुनिया के देखा वही हिसाब से लोग साथ में चले वाली लड़की हमारे मेहरारू ना हमारे बहनों हो सकती है, हमारे बुआ भी हो सके। अब वो रिश्ता के राउत सोच क्लियर करे कि हमारे कौन हिसाब से पहले सोचा कब कि खेसारी लाल जी भी बहुत गंदा गीत गावत तनी एकरा पर पहले भी सवाल के लिए खड़ा के लिए ओकर बाद खेसारी लाल जी भी गंदा बोले रही, एकरा पर का कहे सबसे बड़ा चीज है कि ये अवसर उठते रहे, ये अवसर उठते रहे ये वाला गीत, इसलिए वो समाज से जुड़े बनी हुए, समाज के बुद्धिजीवी इंसान बने, समय के चीज के समझे वाला बनी हुआ, एगो गार्जियन स्वरूप बनी हुआ, हर आदमी के गार्जियन स्वरूप बनी। तो ये सवाल को उठते रहे जे हमारे विरोधी लोग से सवाल करे
अरे वो हमारा के अगर गंदा से गंदा बता दे तो ओहू में रउआ के सवाल लोग करी कि खेसारी की जानता कि खेसारी से मोहब्बत बा, ऊ रउआ से सवाल करी कि रउआ इसे काहे बोल रही है खेसारी के बारे में, खेसरिया इसे ना करेला, खेसरिया उसे ना करे, खेसरिया है वहाँ खेसरिया होगा। तब हमारा कहे का मतलब जे हमारे विरोधी बा तो ऊ रउआ से सवाल करी कि खेसारी के बारे में काहे नहीं बोला, और रउआ हम खेसारी के बारे में बोल देता हमारा के प्यार करता ऊ रउआ से सवाल करी कि बाबा रउआ खेसारी के काहे बोल। तो ये देखिए उतराव चढ़ाव चीज होत रहेगा, लेकिन हमने के समाज के जहाँ बात आवे हमें हमारा हिसाब से दुनिया के एक होके और अपना समाज के एक होके अगर बहुत चीज के बढ़ा हम चाहते हो श्रोता समाज से आग्रह करी, राइटर से भी आग्रह करी और बैक लोग से भी आग्रह करी अपना भोजपुरी के बारे में, भोजपुरी क्वेश्चन होगी कि चाहिए, भोजपुरी में क्या सुधार होगा। देखिए अगर भोजपुरी में हमारा माई समझ में आवती है, बहन समझ में आवती है तो हमारा लोग समझाने की जरूरत है। भोजपुरी भाषा में इतना मिठास होला कि संस्कार अगर कहीं मिल पावल जाला तो हमारा लगता है उत्तर भारत में, बिहार में, अपने इंडिया में सबसे ज्यादा संस्कार अगर लोग के सम्मान के देखा जाए तो आज भी उनकी बेटी बहन जी इस पैट घर में पहले से लगा दे रहा है, आज भी हमने संस्कार बचल बा और ये सबसे बड़ा उदाहरण बा हमने की बेटी की खुशबू, क्योंकि हमने की बेटी की खुशबू ही ऐसा होला कि लोग लाज और हया और शर्म के साथ हमेशा अपने आप के जीवन चलौले बा। लेकिन ठीक बा एडवांस दुनिया में सबका में जिए के बा, बट संस्कार से और अपने माँ बाप की सेवा से कबो पीछे मत हटी, और वो माँ बाप जौन कैले बा ओकरा के जरूर याद करी, शायद जीवन में कबो गलत अभी लोग सुननी है माननीय खेसारी लाल यादव जी से कि माई की याद करके माई की सुधारे की पड़ी, अब भी अपना माई बाप के समझियो करा कि संस्कृति के बात ना समझावे की पड़ी। तो तमाम लोगों से आग्रह कर कि जे भी अपना भोजपुरी माई से प्यार कर दो के, जे भी अपना भोजपुरिया से प्यार कर दो के, कहीं भी गंदा गीत बात हो के कोनो जाति कोनो धर्म कोनो समुदाय के गायक फोकस अगर गलत होके तो विरोध करी, बढ़िया होके बढ़ावा दी, जातिवाद के समाप्त करी, जिलावाद के समाप्त करी, गाली गलौज समाप्त करी। यूट्यूब को भी जो गाली गलौज चलता उससे संस्कार खराब होता, छोटे छोटे का गाली लिखता। सोचिए आज आ वाला कल में क्या करी हम अब तमाम लोगों से कर करें भोजपुरी के बचाव का एकजुट होकर लागल जाओ, भोजपुरी के बचाओ जाओ, भोजपुरी के 8वें सूची पहुंचाओ जाओ। जाते जाते कोई छोटा सा सवाल कर रहा हूँ भाई खेसारी लाल यादव जी से, आज यूट्यूब पर देखा तो कब एगो दूसरा के गाली देता हूं, ये कहां से पता होता रोड पर चलत होगा, रोड पर फॉर्च्यूनर चले, तरापे चले, ट्रैक्टरों चले, हाथों साइकिल चले, वो जो साइकिलों को लोग बदलावे, कितना लोग जो पी के गिरी हो गई, इनमें 100 में से 2 आदमी पी के रोडवा पर गिरल, ओकरा खातिर यूट्यूब गुनाहगार नहीं है, चाहे जनता गुनाहगार नहीं है। तो कुछ अलग प्रकृति के लोग बाजे अलग दुनिया से आए, ओकरा फेसबुक पर अपन पहचान बनावे के बाद, केहू के गरियाइये के पहचान बनावे के बाद, केहू के उल्टा बोलिए के पहचान बनावे के बाद, ओकरा के लोग कबो रोकिए ना पाए और रुके वाला नहीं थे। ऐसे जो संस्कारहीन इंसान बा ओकरा के लोग कैसे रोको, जब ओकरा इतना बुझाते नहीं कि हम किसी के माँ को गाली दे रहे हैं, किसी के बहन को गाली दे रहे हैं, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो जो अपने माँ बाप का सम्मान करता होगा वही ना किसी के माँ बाप का सम्मान करेगा। तो आप उससे सम्मान का बिल्कुल इच्छा मत रखिए जो मुझे मेरा सम्मान करे। एक छोटा सा अपील उनसे कम भैया अपना संस्कार के अच्छा मैं किसको अपील करूं? बस सबको देखिए हम खेसारी लाल यादव सबके अपील करते हैं कि संस्कार जे भी गाली देते के कम से कम के बंद कर जाओ, और वो जितने मना करे वो तने दी ठीक बा, ओकर आदत में बा, देखिए ओकर आदत में बा कि हम का बोली दुनिया में रोज जितना ओकर के मना करब ना ओकर बुझाई जाए अब हम कर लागत हमरा ना लागे, हम जीवन में आज रिएक्ट कइबे ना करें, हम ना करें तरह गरियावे। अगर उसको ये लगता है कि खेसारी को गाली दे देने से उसको खुशी मिल रही है तो बाबा उसको हक दे भाई तो गाली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार अपनी माँ को भी देखते, तुम्हारी भी माँ है मेरी भी माँ है, और पब्लिकली आप किसी को बेइज्जत करते हो, किसी की माँ को गाली देते हो, चुप है वो आदमी, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। ठीक है मैं चुप हूँ, यही काम अगर किसी और के साथ करोगे तो आपका व्यवस्था कर देंगे। तो मैं इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं कितने लोगों का जवाब दूंगा बताइए, मुझे काम इतना करना होता है, मैं महीने का कम से कम एक दिन में 32 गाने गाता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भटक जाएगा आदमी। इसीलिए मैं जवाब नहीं देता, जिसको सम्मान करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा
जो खुद का सम्मान नहीं कर सकता हो बाबा उसे सम्मान का इच्छा मत करिए। अभी आप सुने भाई किशोर यादव जी से कि अगर ना को कोई गाली देता है वो संस्कार विहीन है, संस्कार से परे है। तो मैं तमाम लोगों से कहता हूं, अगर ये बात है तो संस्कार से भटकिए मत, किसी के माँ बहन को गाली मत दीजिए, क्योंकि वो आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है और आप ही के बीच की है। तो मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि संस्कार के बीच रहिए, संस्कार को बचाइए, विहीन मत बनिए, अपने भोजपुरी को बचाइए, भोजपुरी को 8वीं सूची बचाइए।